हाँ जी, तो कैसे हो सारे। तो ये देखिए नया सफ़र और नया मिशन। अभी जा रहा हूँ मैं सीकर में एक कंप्रेसर को इंस्टॉल करने। तो कंप्रेसर को यहाँ बांध रखा है मैंने नीचे, और टूल बैग वैक्यूम ये ऊपर रख रखे। तो चलिए देखते हैं सफ़र में कितना आनंद आता है कितना नहीं आता है। तो ये निकल गया मैं मानसरोवर से, जहाँ मैं कंप्रेसर को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि वहाँ ये 98% तो कंप्रेसर की दिक्कत है ही नहीं। बाकी हमारे यहाँ से पहले कोई कंपनी से गया हुआ था वहाँ बंदा, तो बता के आया था कि कंप्रेसर ख़राब है। तो फिर भी इसको मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। इन के 2% ऐसा बच जाए मेरा जिसमें कि कंप्रेसर ही फॉल्ट हो। बाकी मुझे पता है उसमें क्या दिक्कत है, और वो ज़्यादा बड़ी नहीं, ओनली 5 मिनट में सॉल्व होने वाली दिक्कत है। मैं वहाँ गया भी नहीं था पहले, वहाँ पहली बार ही जा रहा हूँ। बाकी जिस हिसाब से उसने बंदे ने वहाँ काम किया है, तो उसने जो जो चीज़ें चेंज की है और बताया मेरे को, तो उस हिसाब से तो मेरे को उसका कंप्रेसर का कुछ भी डाउट नहीं लग रहा है। बाकी फिर भी देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये देखिए, ये 200 फीट बस स्टैंड पर आ गए हम, और यहाँ इसको पार कर लेते हैं। ये रॉन्ग साइड से इसलिए आया मैं, ताकि आगे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है तो करीब आधा किलोमीटर दूर तक बत्ती से दूर होती है, इसीलिए मैं शॉर्टकट मार के आ गया। तो यहाँ से ये रोड चालू हो जाता है हमारा जयपुर टू दिल्ली हाईवे। और ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है भाई लोगों। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, नहीं लगे तो भी सपोर्ट करना यार। धीरे धीरे अच्छे आने लग जाएंगे वो लोग। और जो उस एसी में दिक्कत आ रही है वो तो मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बताने के बाद में वो मज़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सस्पेंस बना रहना चाहिए। इसीलिए वहीं जाके मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिटी का पहला पेट्रोल पंप है जयपुर दिल्ली हाईवे पर, तो इसी में हम पेट्रोल भरवा लेते हैं। और गाड़ी भी ऐसे भी रिजर्व में लग रही है, कहीं आगे चल के धोखा हो जाए। वैसा पेट्रोल सीधा मिलेगा 14 नंबर पे, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें पेट्रोल फिल कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये पेट्रोल मैंने इसमें भरवा दिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो फिलहाल हम एंट्री कर रहे हैं चोमू के अंदर। ये चोमू हाईवे है बाईपास, तो वहीं से हम इसको निकाल रहे हैं। तो सिटी में जाने के बाद क्या है कि सिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है, ट्रैफिक वगैरह, उसमें जब टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हम हाईवे टू हाईवे जा रहे हैं सीधे ही। और फाइनली हम पहुंच गए सीकर में, जहाँ कि हमें कंप्रेसर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल तो क्या करना है, फिर भी एक तरह से इंस्टॉल ही है, साथ में लेके आया हूँ। तो ये आ गए हम साइट पर। तो अब हम सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। तो भाई लोगों, इसकी आदत मेरे को भी नहीं थी, बाकी धीरे धीरे मैं इसकी आदत पड़ रहा हूँ ग्लव्स की। तो इससे क्या होता है कि अपने जो हाथ होते हैं ना, वो गंदे नहीं होते, और कहीं कट वगैरह लगने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने कई प्लांट वगैरह में जाके सीखी है। तो ग्लव्स पहनने चाहिए, इससे क्या हाथ आपके जैसे के जैसे रहेंगे, बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो ड्रिल मशीन निकालिए। अब जो इसके कवर है, इस कवर को हम खोल देंगे, क्योंकि मेरे को पता है और मेरे को विश्वास है कि ये कंप्लेंट किस चीज़ की होगी। तो देखते जाओ आप। तो ये ऊपर का पैनल मैंने अलग कर दिया इसका। अब जो ये साइड का पैनल है इसको भी हम खोल लेंगे। जो फ्रंट का पैनल है इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो इतना काम होने के बाद में ये पैनल तो हमने हटा दिया है। अब मैं इसकी पावर सप्लाई बंद करवा के आया हूँ, ताकि इसमें कोई शॉक वगैरह नहीं लगे। और एक बार पावर सप्लाई चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने थोड़ा मिस कर दिया था। तो सबसे पहले ये जो कंप्रेसर का कवर है इसको हटा देंगे, क्योंकि मुझे पता ही है इसमें प्रॉब्लम क्या है। और इसको भी हम अलग कर देंगे, जितने भी इसके कवर है छोटे मोटे इसको हटा देंगे। अब मैं इसकी दिक्कत बताता हूँ। मैं चेक करने वाले ने क्या किया है कि इस कंप्रेसर की जो ऊपर आउटडोर जो है, ये इसका सिर्फ पीसीबी चेंज किया है। पीसीबी एक्सचेंज करके देखी है, और उसने बता दी कि इसमें सिर्फ कंप्रेसर ख़राब है। बाकी जो एक और मेन चीज़ होती है इसमें, थर्मोस्टेट लगा होता है ओवरलोड, वो उसने चेक नहीं किया। तो वही चीज़ मैं इसमें चेक करूँगा, और मुझे पता है उसी चीज़ में इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया कंटिन्यूटी मोड पर। अब इसको टेस्ट करेंगे हम, जो कि इसमें लगा हुआ है। तो जो पीसीबी में इसकी जिग लगी हुई थी वहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको बारी बारी से टेस्ट कर लूँगा मैं। कंटिन्यूटी बननी चाहिए, क्योंकि थर्मोस्टेट का काम ही यही होता है, कमांड को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई ट्रांसफ़र करना। तो जिग में मैंने चेक किया तो वहाँ पर हमें इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही थी, और जो मेरा डाउट था वो यहाँ पर ही क्लियर हो गया। तो अब जो इसके अंदर जो लगा हुआ है थर्मोस्टेट, इसको हम निकालेंगे, क्योंकि अगर ये थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो यही सप्लाई देता है
कंप्रेसर को आगे की ओर, ये देता है पीसीबी को, पीसीबी देती है फिर कंप्रेसर को। तो उसी के लिए, और ये साइड का पैनल है इसको भी मैं हटा दूंगा। मैंने सप्लाई तो इसकी बंद कर दी है, फिर भी एक बार इसके वोल्टेज चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम है, बहुत ही सावधानी से इसको करना पड़ेगा। तो एक बार फिर भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ मैं। इन केस अगर इसमें आउटडोर में लग दे रखी हो और इंडोर में लग दे रखी हो तो मेरे तोते उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी वोल्टेज सप्लाई चेक कर लेता हूँ मैं। तो वोल्टेज तो इसमें आ नहीं रहे, यानी कि जो मैंने सप्लाई बंद करवाई थी वो सही है। ये काम हमारा एक सेफ्टी पर्पज़ से सही हो गया। अब जो इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद चेक करेंगे इसको भी खोल के कि इसमें ख़राबी है या जो इसमें वायर लगी है उसमें ख़राबी है। तो बहुत सी बार होता है थर्मोस्टेट सही होता है और जो वायर होते हैं वायर में कोई ख़राबी आने की वजह से कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। तो अभी इसकी जो जिक लगी हुई है इन दोनों थिम्बल को हम हटा देंगे यहाँ से, और फिर टेस्ट करूँगा मैं इसको जो थर्मोस्टेट है। अभी थर्मोस्टेट को टेस्ट करने के बाद भी मेरे को लग नहीं रहा है कि ये ओके होगा। तो मीटर को कर दिया मैंने कंटिन्यूटी मोड पर सेट। अब देखते हैं इसमें कंटिन्यूटी। तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, दोनों पे लगा के देखेंगे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बाकी इसमें नहीं आ रही है। तो अब इसको चेंज करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसकी थिम्बल है, जो इसके वायर लगे हुए हैं, इसको तो वापस जैसा का जैसा हम लगा देंगे। बाकी जिन दोनों वायर को हम आपस में शॉर्ट करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम आ किस चीज़ में रही है। और इसको चालू करने से पहले सबसे पहले एक बार फिर उस पर टेस्ट कर लेता हूँ मैं। क्या पता हो सकता है कहीं लूज रह जाए या कहीं कार बनाने की वजह से कंटिन्यूटी नहीं बन पाए, तो बाकी ये वैसे भी ख़राब है, तो इसका कुछ होना नहीं है। अब इसको लगाएंगे, तो लगाने से पहले क्या करेंगे हम, इसमें जो दोनों वायर है दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो उससे क्या कंटिन्यूटी बन जाएगी। फिर जब हम एसी को ऑन करेंगे तो उसमें हमारा आउटडोर चलना चाहिए और कंप्रेसर उसका चलना चाहिए। ये फैन तो वैसे ऑलरेडी चला हुआ है, इसका कंप्रेसर चलना चाहिए। तो अब ये जैसे एज इट इज मैंने उसमें लगा दिया है, और इसको लगा देंगे इसमें। और एक काम और करेंगे हम, इसको सबसे पहले तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक बार तो मैंने वैसे इसमें लगा के देख लिया है, अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो फिर कुछ करना ही होगा इसका। तो अभी फिटिंग तो कर दिया मैंने इसको। बाकी एक बार जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को भी हम टेस्ट करेंगे। तो हो सकता है बहुत सी बार कंप्रेसर ख़राब हो गया हो और हम यहाँ से इसको आपस में शॉर्ट करके चला दें तो पीसीबी उड़ा देगा ही। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको भी टेस्ट करेंगे कंप्रेसर को। 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, U, V और W। अब इसको मैंने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पर सेट किया है, और जो 3 ही टर्मिनल है इसमें उनकी तीनों की वैल्यू में सेम आनी चाहिए। अगर किसी में डिफरेंस आ रही होगी यानी कि कंप्रेसर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये तीनों में मैं बारी बारी से लगा के देख लूँगा, और एक बार मैंने इसकी ग्राउंडिंग भी चेक कर ली है। तो ग्राउंड हो नहीं रहा है, सही है, यानी कि कंप्रेसर जो मैंने चेक किया मल्टीमीटर से वहाँ तक तो ये सही था। एक बार फिर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वो पता नहीं नीचे कौन चालू कर दे इनको। तो इतना काम होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो वायर है इनको सोल्डरिंग, यानी कि आपस में शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद में अब ये देखिए जो एसी है आउटडोर है वो कम्प्लीटली चल रहा है, पंखा भी चल रहा है और साथ में इसका कंप्रेसर भी चल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पहले आप देख लीजिए, जैसे कंप्रेसर चेक करना और पीसीबी को, और अगर आउटडोर का कंप्रेसर नहीं चल रहा हो तो इसमें आप एक बार ये जो थर्मोस्टेट लगा होता है इसको भी चेक कर लीजिए। तो फ़िलहाल मैंने मार्केट से लाके इसमें दूसरा थर्मोस्टेट लगा दिया। अब इसको पूरा अच्छी तरह से पैक कर देते हैं, यानी कि हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब इसको हम पैक कर देते हैं। वैसे इस आउटडोर में ज़्यादा नहीं रहते तो 6-7 ही स्क्रू, बाकी 6-7 स्क्रू में भी टाइम ज़्यादा लगने की वजह से मैं ये साथ में ड्रिल मशीन रखता हूँ, स्क्रू मशीन रखता हूँ, जिससे कि मेरा काम और आसान हो जाए। और अभी कम्प्लीटली हमारा एसी चल रहा है, नीचे आराम से कूलिंग आ रही है। अब हम जमाते हमारे सामान को और लेते हैं यहाँ से रवानगी। तो बहुत सारी देर इनमें काम करने के बाद में, थकने के बाद में अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।